मोदी के 1000 दिन हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। आज मोदी सरकार को 1086 दिन हो गए हैं। आज ही के दिन 3 साल पहले 16 मई को चुनावी नतीजे आए थे। नतीजों में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई थी। बीजेपी की इस जीत में छत्तीसगढ़ का अहम किरदार था। सूबे में कुल 11 सीटें हैं और बीजेपी को उस वक्त 10 सीटें मिली थीं। 2 साल बाद जब 2019 में चुनाव होंगे तो क्या राजनीतिक समीकरण होंगे? क्या बीजेपी इतिहास दोहरा पाएगी? आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ कौन जीतेगा। छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही आंखों के सामने नक्सलवाद का चेहरा अपने आप आ जाता है। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ नक्सली हिंसा के लिए देश ही नहीं दुनिया में बदनाम है। यही वजह है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, नक्सलवाद यहां बड़ा चुनावी मुद्दा होता है। साल 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तब छत्तीसगढ़ ने भी नरेंद्र मोदी में उम्मीद की एक किरण देखी थी। 3 साल बाद क्या मोदी छत्तीसगढ़ की उम्मीदों को उड़ने के लिए पंख दे पाए? इसकी पड़ताल से पहले जरा इन आंकड़ों पर नजर दौड़ा लीजिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीट हैं। 2014 में बीजेपी को 10 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस महज 1 सीट जीत पाई थी। बीजेपी को तब करीब 50% वोट मिले थे। कांग्रेस 39% वोट पाई थी। ये मोदी नाम का ही जादू था कि 6 महीने में बीजेपी का वोट शेयर 9% बढ़ गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट ही मिले थे, जबकि कांग्रेस को विधानसभा में 40% वोट मिला था। उस वक्त सूबे के दिग्गज कांग्रेसी अजीत जोगी पार्टी में थे, लेकिन अब जोगी ने अपनी पार्टी बना ली है। दर्शकों को हम यहाँ बता दें कि अजीत जोगी आदिवासी समुदाय में अच्छी पैठ रखते हैं। राज्य की राजनीति पर पकड़ रखने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि अजीत जोगी कांग्रेस का जितना नुकसान करेंगे, आगे के चुनाव में बीजेपी को उतना ही फायदा होगा। जहाँ तक अभी की परिस्थितियों में बात करते हैं या राजनीतिक संभावनाओं पे बात करते हैं, तो जोगी कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा होता है उसके ऊपर निर्भर करता है भाजपा का परफॉर्मेंस। जोगी कांग्रेस ने अगर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा डैमेज किया तो भाजपा के लिए राह आसान होगी, और भाजपा ने अपने विद्रोह को समेट लिया या विद्रोह को कम कर लिया तो उसको फायदा होगा। एक्सपर्ट रुचिर गर्ग भी मानते हैं कि कांग्रेस अगर मोदी अमित शाह के चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब रही तो कुछ फायदा होगा, नहीं तो बीजेपी ही भारी पड़ेगी। गर्ग भी अजीत जोगी को अगले चुनावों के लिए बड़ा फैक्टर बताते हैं। मोदी अमित शाह की रणनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, ये फैक्टर कितना असर करेगा, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। और कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है? अपनी जो बीमारियां हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो जो देश के दूसरे हिस्सों में है वो छत्तीसगढ़ में भी है। गुटबाजी, लड़ाई झगड़े आपसी, इससे कांग्रेस मुक्त नहीं है। अजीत जोगी का कांग्रेस से निकल जाना, उसका क्या असर पड़ेगा, ये भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि अपनी पार्टी बनाकर राजनीति करने वाले अजीत जोगी खुद मानते हैं कि दिल्ली में मोदी के कद का कोई नेता इस वक्त नहीं है, लेकिन 2019 में मोदी के खिलाफ किस तरह का मोर्चा बनता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आज की स्थिति में दिल्ली में केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के बराबरी का व्यक्तित्व किसी अकेली पार्टी में, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाती हो, कांग्रेस अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, हालांकि आंचलिक बन गई है। कम्युनिस्ट भी अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, हालांकि वो भी आंचलिक बन गए हैं। तो ये लड़ाई जो 2019 की होगी उसका परिणाम मुख्यतया इस पर निर्भर करेगा कि कैसा गठबंधन आंचलिक पार्टियों का देश में बनकर तैयार होता है। सूबे की सियासत को समझें तो एक पैटर्न जो अभी दिख रहा है वो ये कि 2014 के बाद कांग्रेस धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। पार्टी को यही वोटिंग पैटर्न भविष्य के लिए उम्मीद की किरण दिखा रहा है। खासकर छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि न ही नरेंद्र मोदी ने अपना कोई वादा पूरा किया और न ही रमन सिंह ने। और इसी कारण से आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस
जीती है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे नगरीय निकाय हो। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने इन 3 साल में खुद को काफी मजबूत करने की कोशिश की। घोटाले और नाकामियों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को हर मोर्चे पर घेरा है। शायद यही वजह है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि 2018 का विधानसभा चुनाव भी पार्टी रमन सिंह की जगह मोदी के चेहरे को आगे कर लड़ना चाहेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे के बजाय नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहती है। यदि 2019 की बात की जाए तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को 2018 का किला फतह करना होगा। लेकिन ये तय है कि जो 2014 का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहा है वो परफॉर्मेंस 2019 के चुनाव में देखने को मिलेगा। इसकी गुंजाइश कम दिखाई देती है क्योंकि तमाम चीज़ें इस बीच में हुई है और सरकार की छवि को जो डैमेज करने में कांग्रेस कामयाब हुई है उसका नतीजा 2018 के चुनाव में भी दिखेगा और 2019 के चुनाव पर भी इसका असर साफ तौर पर पड़ेगा। सूबे के सियासी हिसाब किताब को देखते हुए एक्सपर्ट का मानना है कि बीजेपी 2014 वाला नतीजा शायद न दोहरा पाए, लेकिन बीजेपी कहती है कि इस बार सभी 11 सीटें पार्टी जीतेगी। छत्तीसगढ़ में हम पहले से सरकार में हैं और पिछले 3 चुनावों में 11 में से 10 सीटें इस प्रदेश की जनता ने हमको दिया। लेकिन इन 3 वर्षों में हमारी राज्य सरकार जो अच्छा काम कर रही, साथ साथ मोदी जी की सरकार के जितने भी फैसले आए, उदाहरण के लिए ये उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम प्रकार के स्किल इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया, तमाम प्रकार के लोगों के बीच में जो काम किए हैं उसका निश्चित रूप से और भी फायदा मिलेगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चावल वाले बाबा रमन सिंह हाल के दिनों में कई विवादों में घिर चुके हैं। उनके खिलाफ विरोधी आक्रामक हैं। शायद यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के लोग इन दिनों रमन सिंह के बजाय मोदी पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नक्सल समस्या पर रमन सरकार नाकाम रही है, लेकिन केंद्र में मोदी के आने के बाद इस समस्या को लेकर कई बार उच्च स्तरीय बैठक हुई है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह से तो नहीं, लेकिन जनता नरेंद्र मोदी से जरूर इस बात की उम्मीद कर रही है कि आने वाले वक्त में मोदी छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा जरूर कर देंगे। विकास यहाँ पहले भी मुद्दा था और आज भी है, लेकिन नक्सली हमलों को लेकर रमन सिंह की सरकार हर किसी के निशाने पर है। अगले साल के अंत में यहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसी से 2019 के लिए छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ हो पाएगी। तो छत्तीसगढ़ का मूड क्या कहता है? क्या 2019 में बीजेपी 2014 वाला नतीजा दोहरा पाएगी? क्या कहते हैं रायपुर के वोटर्स? क्या कहता है छत्तीसगढ़ का मतदाता? आइए देखते हैं। काली हुकूमत का असर लगता कि अब रुकने को है। चीर कर फैला अंधेरा, सूर्य एक उगने को है, सूर्य एक उगने को है, सूर्य एक उगने को है। आज ही के दिन 3 साल पहले मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। यत्न जनता का ये देखो रंग कैसा ला गया, बादल कुशासन का छठा वर्षों का अंधियारा गया। आज ही के दिन 3 साल पहले देश पर कमल का रंग छा गया था। ध्वज कमल का देश के आकाश पर अब छा गया और बचाने मातृभू को राष्ट्र नायक आ गया। समर्थकों ने मोदी को राष्ट्र नायक का दर्जा दिया था। 3 साल बाद हम दर्शकों को देश का मूड बता रहे हैं। आज बारी है छत्तीसगढ़ का मूड बताने की। छत्तीसगढ़ में बीते 14 सालों से बीजेपी का राज है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब देश में प्रचंड जीत मिली, उसमें छत्तीसगढ़ का भी अहम योगदान था। राज्य की 11 में से 10 सीटें बीजेपी को मिली थी। करीब 50% वोट बीजेपी की झोली में गया था। अब 3 साल बाद क्या है छत्तीसगढ़ का मूड? क्या 2 साल बाद 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, उस वक्त भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी को इसी तरह की बम्पर जीत हासिल होगी या फिर बदल जाएगा छत्तीसगढ़ का सियासी समीकरण? इन सवालों के जवाब के लिए हम छत्तीसगढ़ के वोटरों की बात आपको दिखाएंगे। उससे पहले बीजेपी के इस गीत को सुनिए। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस गीत में देश बदलने की बात हो रही है।
हमने सरकार के 3 साल पूरे होने पर जब रायपुर के रियल एस्टेट कारोबारी आशीष से बात की तो आशीष भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट लग रहा है, हमारे देश में बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है। पॉलिटिकल लीडर, पहले के पॉलिटिकल लीडर और आज के पॉलिटिकल लीडर में भी बहुत फ़र्क लग रहे हैं। बिजनेस डेवलपमेंट में भी फ़र्क लग रहा है। ब्यूरोक्रेट्स भी अब ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में लोग काम कर रहे हैं। पहले तक जो भी दिख रहा था देश में डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट जो भी था इस देश का, अब तो मतलब अपना देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। रायपुर के ही रहने वाले 33 साल के अश्विनी टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं। बीजेपी को वोट नहीं करते थे, लेकिन इनका मानना है कि जिस तरीके से मोदी राज में काम हो रहा है, अगली बार वोट बीजेपी को ही करेंगे। पिछले 3 साल में जैसे जो अपन देख रहे हैं, देश में अभी करप्शन कहीं कुछ नहीं है और एक उम्मीद की लहर दिख रही है कि इनसे एक उम्मीद जगी है कि देश तरक्की की ओर जा रहा है। पूरा देश और विदेश में हम इंडिया का नाम काफ़ी रोशन हुआ है, हमारे आपसी देशों से रिश्ते बेहतर हुए हैं। तो ऐसी उम्मीद दिख रही है कि इंडिया का डेवलपमेंट की स्टेज पे जा रहा है और जो जातिवाद के मुद्दे और जिस पे पहले राजनीति होती थी उससे हट के डेवलपमेंट के नाम पे राजनीति की जा रही है। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जैसे कि देश में सरकार अब एक स्थिर सरकार बन रही है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इसकी वजह से मैं अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया हूँ और अगली बार पूरी 2019 में मोदी जी के साथ ही वोटिंग होगी। सुरेंद्र गोयल 59 साल के हैं, मोदी के पक्के भक्त लगते हैं। 2019 ही नहीं, ये तो अभी से 2024 में भी वोट देने का मन बनाकर बैठे हैं। मैं 2014 में बीजेपी को वोट दिया हूँ, 2019 में भी बीजेपी को वोट दूंगा और 2024 में भी बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि मुझे नरेंद्र मोदी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। इसके जो भी एक्शंस हैं, चाहे एग्रीकल्चर को लेके, डेवलपमेंट को लेके, देश को आगे ले जाने को लेके, जो भी इसके प्रोग्राम हैं, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो लोकल सरकार जो है, वो जितना यहाँ पे काम किया जाना चाहिए उसकी तुलना में 10% काम भी नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा भरोसा है कि ये आदमी अपने देश को कहीं ना कहीं पहुँचाएगा। लोगों से हुई बातचीत से ये तो साफ है कि मोदी को लेकर लोगों के मन में उम्मीद बंधी हुई है। रमन सिंह को लेकर लोगों में थोड़ी निराशा दिख रही है, लेकिन 2019 के लिए मोदी यहाँ मजबूत नजर आते हैं। रायपुर से संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।